नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और राज्य सरकार के अल्टीमेटम पर अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। विकास उपाध्याय का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बजाय उन्हें बर्खास्तगी की धमकी दे रही है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नियमितीकरण का विषय राज्य सरकार के अधीन है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात से पलट गई। भारतीय जनता पार्टी झूठ कहती है, अपने संकल्प पत्र में झूठी बातों को करती है। पिछली बार जब सरकार सत्ता में नहीं थे तो इनसे बड़ा बड़ा वादा किया था कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब इतने दिन से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। अपनी बातों को प्यार से, सरल तरीके से, अलग अलग तरीके से, खून से लेटर लिखकर अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपनी जायज मांग को की है। एक तरफ ये केंद्र सरकार की दुहाई देते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है एनएचएम की नियमितीकरण को लेकर ये राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों पर दबाव बना रही है, दमनपूर्वक कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है ताकि वो लोग वापिस काम पर लौट जाएं, अपनी मांगों को छोड़ दें। और मांग नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल चुकी है और हिटलरशाही करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग या सरकार ने उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, उनको नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दिया, मैं समझता हूं ये सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसको भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।